रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 का एक एपिसोड इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। वजह है शो में कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी द्वारा शेयर किए गए अपने अनुभव। दोनों ने कैमरे के सामने अपने बचपन से जुड़ी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिन्हें सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आखिर दोनों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रेया कालरा की। शो के एक टास्क के दौरान उनका एक सीक्रेट सामने आया, जिसके बाद उन्होंने खुद उस अनुभव के बारे में बात की। श्रेया ने बताया कि जब वो करीब 13 साल की थी तब उनके एक कज़न ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। श्रेया ने कहा कि उस समय उन्हें ठीक से समझ भी नहीं थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। श्रेया के मुताबिक उन्होंने ये बात अपने परिवार को कभी नहीं बताई। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों की सहानुभूति नहीं चाहती और खुद को विक्टिम की तरह पेश नहीं करना चाहती। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस लड़के ने उनके साथ ऐसा किया था उसकी मां गुजर गई थी और श्रेया की मां ने लगभग 3 साल तक उसकी देखभाल की थी। इसी एपिसोड में एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने भी अपने बचपन का एक दर्दनाक अनुभव शेयर किया। शिवांगी ने बताया कि उनकी मां के एक मुंह बोले भाई, जिन्हें परिवार में मामा जी कहा जाता था, उन पर परिवार का पूरा भरोसा था। शिवांगी के मुताबिक जब वो एक्टिंग में करियर बनाने की तैयारी कर रही थी तब वही व्यक्ति उन्हें स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाता था। उन्होंने दावा किया कि कार चलाना सिखाने के बहाने वो उन्हें अपनी गोद में बिठाकर स्टीयरिंग पकड़ने के लिए कहते थे। शिवांगी ने आगे बताया कि एक दिन जब उनके माता पिता घर पर नहीं थे तब उस व्यक्ति ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। उस शख्स ने कहा कि अगर तुम मुंबई जा रही हो तो तुम्हें अलग अलग तरह के सीन करने होंगे। फिर अचानक उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें हर तरह के सीन के लिए तैयार रहना होगा। जब वो शिवांगी को किस करने लगा तब शिवांगी ने उसे धक्का दिया। उसी दौरान शिवांगी के माता पिता घर लौट आए। उनकी आवाज़ सुनकर पिता मौके पर पहुंचे और उस शख्स को पीटने लगे। शिवांगी ने कहा कि उस घटना के बाद वो कई दिनों तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इन दोनों खुलासों के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे अनुभवों पर खुलकर बात करना आसान नहीं होता, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं पर परिवारों में खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि विक्टिम अकेला महसूस ना करे। अगर आपके आसपास भी किसी बच्चे या महिला के साथ किसी तरह का उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार होता दिखाई दे तो चुप रहने के बजाय परिवार, भरोसेमंद लोगों या संबंधित कानूनी एजेंसियों की मदद लेना बेहद जरूरी है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।